हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो बीएड का एग्ज़ाम होता है, जो बीएड कोर्स होता है, वह कितने वर्षों का होता है। तो बीएड कोर्स 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। लेकिन जो नया नियम लगा हुआ है बीएड को लेकर के, तो उसके तहत अब बीएड करने की जो विधि है अब अलग हो गई है। हालांकि जो पुरानी प्रक्रिया है अभी भी चल रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीए, बीएससी या बीकॉम को कंप्लीट कर चुके हैं तो वे बीएड कोर्स को 2 वर्षों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट के बाद वो चाहते हैं कि काश बीएड का कोर्स ऐसा होता कि हम इंटर के बाद ही इसको कर लेते। तो सरकार जो है इसके लिए अब अलग गाइडलाइंस लगा दी है, जिसके तहत इंटरमीडिएट के बाद से ही कोई भी छात्र बीएड कोर्स को आसानी से कर सकता है। हाँ, अब जो नई नियमावली जो आई है, नए नियम के तहत बीएड करने की जो प्रक्रिया है, ये पुरानी प्रक्रिया से बेहतर है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर पुराने वाले और नए वाले में क्या अंतर है, कौन बेहतर है या किस में अधिक नुकसान होता था। आइए देखते हैं कि ये क्या है। बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023, यानी कि ये एक परीक्षा है जिसे वो छात्र दे सकते हैं जो +2 यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार के बाद ये जो इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है यह इंटरमीडिएट से निर्मित है। इंटरमीडिएट से निकाल करके इसको बनाया गया है। इंटरमीडिएट के बाद ही बीएड कोर्स कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद ही बीएड करने के लिए कॉलेज में नामांकन कराने के लिए एग्ज़ाम परीक्षा होने वाला है, बहुत जल्द परीक्षा होने वाला है। उसी को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। कोई भी साथी अगर वो ये चाहते हैं कि हम इंटरमीडिएट के बाद ही बीएड करना चाहते हैं तो वो तुरंत अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के बाद आप सतर्क हो जाएं और इसके पीछे लग जाएं और तुरंत एग्ज़ाम की तैयारी करें, परीक्षा दें। अगर पास हो जाते हैं तो आप इंटरमीडिएट के बाद ही बीएड में नामांकन आसानी से करा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पड़ाव क्या है। कह रहा है कि 4 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन 20 अप्रैल से। अभी मैंने क्या कहा कि पुराने नियम के अनुसार बीएड कितने साल का था? 2 साल का था। और अभी क्या कह रहा है? 4 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन 20 अप्रैल से। यानी कि अगर अब आप बीएड करते हैं तो उसका जो समय रहेगा वो 4 साल रहेगा। ठीक है, पहले का बीएड था 2 वर्ष का, अब का बीएड 4 वर्ष का हो गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, पहले का बीएड था, अब वाला जो 4 वर्ष का बीएड होगा वो है आपका BAED। अब ऐसा क्यों है भाई? यहाँ पर BAED क्यों लिखा हुआ है? अगर इसको बारीकी से नहीं जानेंगे तो हमको यही लगेगा कि पहले वाला बेहतर है, 2 वर्ष में ही बीएड हो जा रहा था। अब वाला 4 वर्ष का है तो पहले वाले से ये वाला अच्छा नहीं है। लेकिन इसको विश्लेषण जब करते हैं, जब पूरी बात जान लीजिएगा तो आप कहिएगा कि नहीं, पहले वाले से नया वाला बेहतर है। आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 4 वर्षीय बीएड के लिए परीक्षा 27 मई को। क्या बोल रहा है? 4 वर्षीय बीएड के लिए परीक्षा 27 मई को। आपको आवेदन कब से करना है? 20 अप्रैल से आवेदन करना है। आपका परीक्षा कब होगा? 27 मई को होगा। आगे क्या बोलता है? 4 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई। क्या बोला है? 4 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कब है? 15 मई है। इसका मतलब क्या है? 20 अप्रैल से भर सकते हैं और फॉर्म भर के तुरंत तैयारी करना चालू कर दीजिए। तत्पश्चात 15 मई को इसका अंतिम तिथि है आवेदन करने की, और 27 मई को इसकी क्या होगी? परीक्षा होगी। और परीक्षा को पास करेंगे तभी आप 4 वर्षीय बीएड
प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, उस कोर्स को करने के लिए नामांकन कराने योग्य हो जाते हैं। आगे बोलता है +2 यानी इंटरमीडिएट प्लस 50% वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छात्र इंटरमीडिएट कर चुका है +2 ISC और ICOM कोई भी किया हो और वह कम से कम जो रिजल्ट आया हो वह रिजल्ट कम से कम 50% हो, वैसे छात्र इसके लिए 4 वर्ष का बीएड करने के लिए आवेदन आसानी से कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है तो उनका इंटरमीडिएट में कम से कम 45% रिजल्ट होना चाहिए, तभी वे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और 4 वर्ष का बीएड करा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पहले वाले में और अब वाले में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर हम आपको रूटीन के तहत बताते हैं, डायग्राम के तहत बताते हैं कि पहले जो बीएड था, अभी भी चल रहा है, हालांकि ख़त्म नहीं हुआ है, वह 2 वर्ष का था और अब का जो बीएड है वो 4 वर्ष का है। अब दोनों में अंतर क्या है कि जो बीएड 2 वर्ष का है इसके लिए पहले आपको बीए पास होना था या आप बीएससी पास हो या आप बीकॉम पास हो, तभी आपका बीएड में 2 वर्ष वाले बीएड में नामांकन हो पाता था। तो आप बखूबी जानते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम करने के लिए आपको 3 वर्ष समय लगता था और प्लस में 2 वर्ष का ये बीएड हो गया। तो अब मान लीजिए 3 वर्ष बीए में लगाए हो, चाहे बीएससी में लगाए हो, चाहे बीकॉम में लगाए हो, 3 वर्ष ये हो गया और 2 वर्ष का ये बीएड हो गया। कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया, हुआ ना 5 वर्ष। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो +2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तत्पश्चात आपका नामांकन यहाँ होगा। अब 4 वर्ष होने से फिर अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये बीएड कर लेते हैं, +2 के बाद बीए ईडी कर लेते हैं 4 वर्ष वाला, तब आपको बीए बीएससी बीकॉम नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अगर आप 4 वर्ष का बीए ईडी कर लेते हैं तो आपको बीए बीएससी बीकॉम नहीं करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बीएड और बीए बीएससी बीकॉम यानी कि ये अलग होता था, ये अलग होता था, और अब जो 4 वर्षों का हो रहा है बीएड, उसमें दोनों को मिला दिया गया है। तो दोनों को मिला दिया गया है तो अंतर क्या हुआ कि 3 साल का ये है या 2 साल का ये है। कितने वर्ष का हुआ? 5 वर्ष का हुआ कि नहीं? लेकिन इस 5 वर्ष के जगह पे अब 4 वर्ष में ही दोनों कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है, तो इसमें 1 वर्ष का बचत हो रहा है। साथ ही बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद इसमें एडमिशन हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही कोई छात्र इंटरमीडिएट को पास कर लेगा तुरंत इस कोर्स को करने के लिए पात्र हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो है आवेदन प्रक्रिया चालू किया गया है। तो जो भी छात्र +2 कर चुके हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर चुके हैं और वो चाहते हैं बीएड करने को, तो तुरंत इस आवेदन को भर के तैयारी करें, परीक्षा दे पास करें और इसमें नामांकन करा लें। उनको बीए बीएससी और बीकॉम नहीं करना पड़ेगा, एक साथ में ही बीएड और ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। साथ में 1 वर्ष का बचत भी हो जाएगा, साथ में 1 वर्ष का बचत भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कि इसमें नामांकन करा लेते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार जैसे ही आप नामांकन कराते हैं उसके तत्पश्चात इस एग्जाम को देने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला इस पुराने वाले से काफ़ी बेहतर है। तो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि आप अगर इस श्रेणी में आते हैं, अगर आप टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया है, सबसे सुपर है। आप इस रास्ते से जाएं, आपका 1 साल का बचत है। साथ ही जैसे ही आपका नामांकन होगा वैसे ही आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए पात्र हो जाएंगे, और इस एग्ज़ाम को जब पास करेंगे
इस एग्ज़ाम को जब पास करेंगे तो नए नियमावली के तहत बीपीएससी परीक्षा को पास करना पड़ेगा, तब आप शिक्षक बहाली जो आएगी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए हम बना रहे थे वीडियो, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमको ये चीज़ करना है, हमको बीएड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी तो हम इंटरमीडिएट पास किए हैं, मुझे बीए, बीएससी या बीकॉम करना पड़ेगा, उसके बाद हम बीएड में एडमिशन करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, पुराने नियम के तहत बीए, बीएससी और बीकॉम पास करेंगे तभी एडमिशन हो पाएगा। नए नियम के अनुसार जो अभी 20 अप्रैल से आवेदन हो रहा है, उसके अनुसार आप अगर इंटरमीडिएट पास हैं कम से कम 50% अंकों के साथ, या जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, वो 45% के साथ अगर पास किए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और इस परीक्षा को पास करके और बीए 4 वर्षीय बीएड पर कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बेहतर है। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, आप ये करना चाहते हैं, तो तुरंत फॉर्म को भरिए और तैयारी अभी से चालू कर दीजिए।